और तीसरा प्रतिक्रिया है किसानों की प्रतिक्रिया है। किसानों की प्रतिक्रिया है। किसानों की प्रतिक्रिया है। ठीक है कि नहीं? कौन कौन प्रतिक्रिया है? नागरिक और जनजातीय और किसानों की प्रतिक्रिया। इसके बाद चौथी प्रतिक्रिया है, वह है 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। और पांचवा है सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिक्रिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनः जागरण। पुनः जागरण। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनः जागरण। तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रतिक्रिया। किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया? जो नीतियां आपने पढ़ा है उस नीतियों के विरुद्ध की प्रतिक्रिया को हम लोग अब देखेंगे। प्रतिक्रिया क्यों हुई? तो प्रतिक्रिया होने का सीधा सा कारण था कि सभी नीतियों का मूल उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य को मजबूत बनाना था। कहीं से भी भारतीय हितों का संवर्धन नहीं था। इसीलिए इस नीतियों की प्रतिक्रिया को आप लोग विशेषकर ये दो प्रतिक्रिया जो है ये बिहार के विशेष संदर्भ में ही देखिएगा। बिहार के विशेष संदर्भ में किसी भी स्थिति में भूलिएगा नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के विशेष, यहां तक कि 1857 का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% टाइम यही पूछा है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य भूमिका में कौन थे? तो कुंवर सिंह या अमर सिंह। और उसी से जुड़ा हुआ चाहे वो ली ग्रांट हो, क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट पर उसने विजय प्राप्त की थी, चाहे वो ली ग्रांट हो या आजमगढ़ पे अधिकार हो या दानापुर के सैनिक विद्रोहियों के साथ उसके समन्वय और उसका नेतृत्व हो। ठीक है कि नहीं? जो भी तथ्य है वो बिहार के विशेष से ही जुड़ा हुआ है और इसे ही आपको ध्यान में करके रखना है। तो हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले नागरिक विद्रोह तो छोटा सा है, 1-2 लाइन है, लेकिन हम लोग आरंभ करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। तो लिखेंगे ब्रिटिश नीतियां का मुख्य उद्देश्य। ब्रिटिश नीतियों का मुख्य उद्देश्य। ब्रिटिश नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मजबूत बनाना था। मजबूत बनाना था। मजबूत बनाना था। क्या बनाना था? मजबूत बनाना था। किसका? मजबूत। इसी कारण इसी कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक जनजातीय नागरिक जनजातीय नागरिक जनजातीय और किसानों की प्रतिक्रियाएं हुई। और किसानों की प्रतिक्रिया हुई। किसानों की प्रतिक्रिया हुई। नागरिक जनजाति और किसानों की प्रतिक्रिया हुई।
इस कड़ी में पंजाब में कूका, इस कड़ी में पंजाब में कूका, पंजाब में कूका आंदोलन, राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन, राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन, गुजरात में बघेरा विद्रोह, गुजरात में बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह, महाराष्ट्र में गडकरी गडकरी रामोसी, गडकरी रामोसी, गडकरी रामोसी और भील आंदोलन, भील आंदोलन, कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह, कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह, कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह, केरल में मोपला, केरल में मोपला, तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, उस समय तेलंगाना नहीं था इसीलिए आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, उड़ीसा में पाइक, पाइक या खोद विद्रोह, पाइक या खोद विद्रोह, मेघालय में खांसी, मेघालय में खांसी, मेघालय में खांसी विद्रोह, जबकि बंगाल में सबसे पहला नागरिक विद्रोह सन्यासी, जबकि बंगाल में सबसे पहला नागरिक विद्रोह सन्यासी, सन्यासी, फराजी, फराजी, पागलपंथी, फराजी पागलपंथी, सब बंगाल में था। भूमिज, 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 चुआर, चुआर विद्रोह, और मणिपुर में कुकी, अब लिखो मणिपुर में कुकी, मणिपुर में कुकी, आसाम में अहोम, आसाम में अहोम, आसाम में अहोम, और इन सबसे बढ़कर बिहार में, और इन सबसे बढ़कर बिहार में हो कोल, हो कोल, संथाल, मुंडा, मुंडा विद्रोह, हो कोल मुंडा, तमार, 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 चमार नहीं, तमार विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन, एवं ताना भगत आंदोलन, एवं ताना भगत आंदोलन महत्वपूर्ण है, एवं ताना भगत आंदोलन महत्वपूर्ण है, एवं ताना भगत आंदोलन महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मतलब साफ है, मतलब साफ है कि आप यदि उत्तर भारत में पंजाब से चलें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
नहीं, आपका मेघालय से होते हुए बंगाल, इसके बाद मणिपुर, फिर उधर ऊपर में आसाम और फिर इधर बिहार, इतने सारे आंदोलन को यदि सिर्फ ध्यान रख लेंगे अभी इंट्रोडक्शन में ही कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, तो भी आप एक आध क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कूका कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। जैसे सन्यासी, बंगाल में हुआ। जैसे पाइक या पाइका या खोंड, उड़ीसा में हुआ। जैसे कित्तूर कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ। जैसे मोपला कहाँ हुआ, केरल में हुआ। ठीक है, मतलब आशा बिजुलिया आंदोलन, किसानों का प्रसिद्ध आंदोलन था, मोतीलाल तेजावत, कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ। और बिहार का तो संथाल, मुंडा हो, तमार, ऐसे कोल इत्यादि तो महत्वपूर्ण है ही। आप सिर्फ मैप बना लीजिए, भारत का मैप देख लीजिए और उसमें उस मैप में डाल दीजिए इस विद्रोह सबको उस राज्य में, तो भी आपका रटने की भी जरूरत नहीं है, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिर्फ मैप पर आप रख लेंगे। ठीक है, बरसों पहले जो मैप दिमाग में बैठा और जिस जिस क्षेत्र में जो जो आंदोलन हुए, अभी हालांकि एक दो आंदोलन और होगा, इसमें प्रतिक्रियाएं होगी, लेकिन वो क्या हो गया, एकदम सेट है कि पंजाब से चलाओ या तुमको बिहार से ही चलना है तो बिहार से चलो। आप बिहार से चलते हुए आसाम होते हुए, मणिपुर होते हुए, बंगाल होते हुए, उड़ीसा होते हुए, मेघालय उड़ीसा होते हुए, फिर आंध्र होते हुए, तमिलनाडु और फिर केरल और कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल वगैरह में उस समय कोई आंदोलन नहीं हुआ था। इतनी बात आप ध्यान करके रख लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में। ठीक है कि नहीं, कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, तब आंदोलन या प्रतिक्रिया को 3-4 एंगल से पढ़ने होते हैं। कब हुआ, 1, कहाँ हुआ, 2, किसने नेतृत्व किया, 3, कारण क्या था, 4, अब 5वां है मूल विशेषता। जैसे सिद्धू कानू, चांद भैरव और मेजर बर्रो पराजित हुआ था संथाल विद्रोह में, तो क्या हो गया, मूल विशेषता, मूल तथ्य में से आ गया कि हमने मेजर बर्रो को पराजित किया। दामनकोर के क्षेत्र में रेलवे लाइन बन रहा था और जिसका जनजातियों ने विरोध किया कि उसे ऐसा लगा कि मेरे एकाकी जीवन में, मेरे आइसोलेटिव लाइफ में अब इन लोगों का जो है हस्तक्षेप बढ़ेगा। और जनजातियों की बड़ी मूलभूत कैरेक्टर होती है कि पहला कैरेक्टर होती है वनों के साथ उसका गहरा नाता रिश्ता होता है, वन की पूजा करता है। ठीक है कि नहीं, जैसे भारतीय किसान गाय की पूजा करता है, भूमि की पूजा करता है, उस तरह से जनजातीय क्षेत्र के लोग वन की पूजा करते हैं। स्वयं कट जाएंगे लेकिन वन को नहीं कटने देंगे, क्योंकि वो उनके जीवन और अस्मिता से, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। और दूसरा है उनकी परंपरागत पद्धति, जीवन शैली, चाहे वो समाज का हो या धर्म का हो या अर्थ का हो। ठीक है कि नहीं, समाज में घोटुल प्रथा है, अर्थ में घुटखुटी प्रथा है, सामूहिक खेती की प्रथा है। ठीक है कि नहीं, तो ये सब खुटखुटी प्रथा के विरोध में ही, खुटखुटी प्रथा को जब नई व्यवस्था, भूमि व्यवस्था गई, तो भूमि की जो सामूहिक प्रथा थी वो नष्ट हो गई। और जिसका विरोध किया गया किसके द्वारा, जिसका विरोध किया गया मुंडा के द्वारा। और खुटी प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाए गए। बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 आया और उसके द्वारा खुटखुटी प्रथा को मान्यता दी गई। तो उसकी एक विशेष अपनी पद्धति होती है, किसकी, जनजातियों। तीसरा, मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ वो इंटरमिक्सिंग नहीं करना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि ये चतुर होता है, धूर्त होता है। ठीक है, उसको लोग दीकू कहता है, बाहरी लोगों को दीकू कहता है, तुम लोग चतुर हो, धूर्त हो, क्योंकि तुम लोग उसका शोषण करोगे, उसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाओगे। ठीक है कि नहीं, और इस कारण से वो तुमसे अपनी दूरी बना के रखता है। जब ही दामनकोर के क्षेत्र में रेलवे लाइन बना, तभी उसे लगा कि उसके एकांतमय जीवन में जो है, जो शांत जीवन है, उसमें हलचल पैदा होगी, बाहरी लोगों का, दीकुओं का प्रवेश बढ़ेगा और हमारा शोषण बढ़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, विरोध किया, उस नीति का ही विरोध किया। और विरोध चांद भैरव, पहले तो सिद्धू कानू 2 भाई ने किया, फिर उसके 2 और भाई थे चांद भैरव, उनके द्वारा किया गया। तो ये मूलभूत बिंदु होते हैं जनजातीय संदर्भ को जो जानना और समझना होता है। किसानों की प्रतिक्रिया क्यों हुई, किसानों की प्रतिक्रिया तो मैंने कहा कि किसान का
सबसे बड़ी चीज क्या है? भूमि और लगान। आप उसको भूमि का अधिकार छीन लेंगे तो विरोध करेगा, लगान में बढ़ोतरी कर देंगे तो विरोध करेगा। ठीक है कि नहीं? तो भूमि और लगान, जहां भी आप देखिए कि इस व्यवस्था में परिवर्तन किए गए, किसानों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ठीक है कि नहीं? तो यही दो ऐसे आयाम है, और नागरिकों की प्रतिक्रिया का तो विविध कारण होते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग कारण हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसके कारण क्या हुआ? नागरिकों का विद्रोह हुआ। तो इस तरह से इन विद्रोह को जानना है और समझना है। तो लिखिएगा, उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि इन विद्रोह के स्वरूप को इन विद्रोह के स्वरूप को इन विद्रोह के स्वरूप को निम्नलिखित भागों में निम्नलिखित भागों में देखना उचित होगा, उल्लेखनीय होगा, उल्लेखनीय होगा। ठीक है, उल्लेखनीय होगा। कहां से देखेंगे? इधर से देखना चाहेंगे कि इधर से देखना चाहेंगे? जैसे लिखे हैं उसी तरह से देख लीजिए। नहीं, चार भाग क्या होगा? चार भाग होगा। सबसे पहले टेबल बना लीजिए, पहले लिख लीजिए, जो लिख लेंगे वर्ष, पहले विद्रोह का नाम। पहला टेबल क्या होगा? पहला टेबल क्या होगा? विद्रोह का नाम, यही ना होगा जी? विद्रोह का नाम। दूसरा टेबल क्या होगा? वर्ष, कब हुआ। तीसरा टेबल क्या होगा? नेता, नेता। चौथा टेबल क्या होगा? कहां, कहां। पांचवा टेबल क्या होगा? कोई विशेषता है तो उसको लिखेंगे, कारण, विशेषता और कारण। इसी पांच भागों में आप अध्ययन कर लीजिएगा, आपका बल्ले बल्ले रहेगा। ठीक है, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को भी देखिएगा। लाए हो आज? वेरी गुड, अच्छा करते हो। आप देखेंगे कि उसमें कित्तूर, उसमें कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सो मेनी टाइम्स, अनेकों बार पूछा है। और रोज कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को जरूर बना लो। दो चार, जब यूपीएससी जैसी परीक्षा 100 में 5-6 प्रश्न को रिपीट कर दिया पिछले साल के, तो ये तो बीपीएससी की परीक्षा है, यहाँ तो रिपीटिशन होगा ही होगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए उसको जरूर बना लो, तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसे आप अपने मन के मालिक हैं। ठीक है, सुनते जितना अच्छा से हैं, काश उतना अच्छा से करते तो आज कहाँ से कहाँ होते। हम तो अब कहना भी छोड़ दिए, इसीलिए कि करने पे बुरा लगता है। तो जब कोई काम, बात ऐसा कहा जाए किसी को कि बुरा ना लगे, अभी लोग को कहेंगे बुरा लग जाएगा, कल नहीं आएगी तो फिर नहीं, हमारा हानि हो जाएगा, क्या मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, है ना? है नो? ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इसी 5 एंगल से हम विद्रोह को देखना चाहेंगे। तो पंजाबी से चलते हैं, पंजाब होते हुए चलेंगे। कूका, जैसे लिखे हो उसी तरह से लिख लो, कूका, कूका, कूका। देखो, कूका के दो नेता थे। एक थे जवाहरमल 1840 में, दो भाग में, दो चरण में यह विद्रोह हुआ था। 1840 में जवाहरमल, और 1872 में राम सिंह ने किया था। तो लिखेंगे कहा वर्ष 1840 और 1872, 1840 और 1872। ठीक है, 1840 से 1840 और 1872। 1840 में नेतृत्व किया जवाहरमल ने, जैसे यहां लिखे ना, यहां लिखे कूका, यहां क्या लिखे?
यहां लिखे 1840 लिखे ना, तो यहां लिखो जवाहरमल, जवाहरमल। यहां लिखे 1872, यहां लिखे राम सिंह। कहां हुआ? पंजाब में। कारण धार्मिक, और धार्मिक से क्या हो गया? और धार्मिक से यह हो गया राजनीतिक आंदोलन। ये धार्मिक आंदोलन से पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर गया। तो धार्मिक से, आरंभ में धार्मिक, फिर राजनीतिक, फिर राजनीतिक। ओके, चलिए। तो कुका तैयार हुआ, तो कुका पे टिक लगा लो, कुका बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखिए भील, भील आंदोलन। नेक्स्ट लिखो भील, भील लिखोगे। दौलत सिंह नेतृत्व करता था, दौलत सिंह, दौलत सिंह। इसकी तारीख एक वर्ष निश्चित नहीं है, इसलिए डैश कर दो। तारीख माने वर्ष निश्चित नहीं है, डैश कर दो। कारण शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। कारण क्या है? शोषण के विरुद्ध है। चौथा, चौथा है, चौथा क्या है? ऊपर से चलो। चौथा है गडकरी और रामोसी, गडकरी और रामोसी। महाराष्ट्र में आ जाओ सीधे, गडकरी और रामोसी। नेक्स्ट विद्रोह का नाम है गडकरी और रामोसी, गडकरी और रामोसी, रामोसी। 1844, 1844। कित्तूर सिंह, कित्तूर सिंह, कित्तूर सिंह, कित्तूर सिंह। ठीक है, कौन सिंह? कित्तूर सिंह। और सब में डैश 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 कर दो, और सब में डैश 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 कर दो। बिजुलिया, बिजुलिया, बिजुलिया था ना, बिजुलिया लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बिजुलिया, बिजुलिया आंदोलन था राजस्थान में। मोतीलाल तेजावत नेतृत्वकर्ता का नाम लिख लो, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। 1920, 1920, 1920। कारण किसान आंदोलन कब करता है? लिखने की क्या जरूरत है, समझने की जरूरत है। जब लगान की दर बहुत उच्चतम हो जाए, असहनीय स्थिति हो जाए, आपदा से उसकी फसल खराब हो जाए, लेकिन लगान लेने पर सरकार आतुर। इन सब कारणों से क्या होता है, या साहूकारों का बढ़ता हुआ शोषण चक्र, इन सब कारणों से आंदोलन कौन करेगा? किसान करेगा। ठीक है कि नहीं? इसके बाद एक कित्तूर, उसका नेता का नाम याद रखना, बिजुलिया का मोतीलाल तेजावत। 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान में इसी आंदोलन का जन्म हुआ था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कौन सा है जी? कित्तूर, 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 कित्तूर। चिनाबा, नेता का नाम चिनाबा, नेता का नाम चिनाबा, चिनाबा। एक नागरिक विद्रोह था। वर्ष का नाम लिख देंगे 1824, 1824। 1824 नागरिक विद्रोह। स्थानीय राजा की विधवा ने यह विद्रोह किया था, स्थानीय राजा के विधवा ने यह विद्रोह किया था।
स्थानीय राजा के विधवा ने यह विद्रोह किया था। स्थानीय राजा के विधवा ने यह विद्रोह किया। कित्तूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस कड़ी में है मोपला, तो लिख देंगे मोपला। मोपला, मोपला दो स्टेज में देखिएगा। एक, जब 1830 से 54 के बीच 22 बार विद्रोह हुआ था, और दूसरा 1920-22 में विद्रोह हुआ था अली मुस्लियार के द्वारा। यह पहला ऐसा आंदोलन था जो सांप्रदायिक था, सांप्रदायिक रंग में यह रंग गया था। कौन सा? मोपुला। केरल में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था, तो लिख देंगे केरल। पहले लिखो मोपला में केरल, और विशेषता में लिखो, बने वर्ष में लिख लो, वर्ष में 2 चरणों में, 2 चरणों में। पहला चरण 1830 से 54 के बीच 22 बार, 1830 से 54 के बीच 22 बार, 22 बार हर वर्ष विद्रोह करता था। तो सिर्फ इतना भी याद रख लोगे कि 22 बार विद्रोह निम्नलिखित में से किसने किया था, किस क्षेत्र में किया था। और यूपीएससी ने पूछा था यह क्वेश्चन आज से 17-18 साल पहले कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जो 22 बार 1830 से 54 के बीच में किए गए थे। रामोसी, मोपला, कित्तूर, तमार, दे दिया होगा 4 चॉइस। मारेगा किस पे मारते? मोपला पे मारिएगा। 2 चरणों में हुआ, एक चरण और था 1920 में, तो लिख देंगे 1920 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में, नेतृत्वकर्ता में लिख देंगे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। कौन मुस्लियार? अली मुस्लियार। कारण में और विशेषता में क्या लिखिएगा? कारण और विशेषता में चलिए, कारण और विशेषता में चलिए। कारण विशेषता में क्या हुआ? जमींदार था हिंदू और किसान था मुसलमान। तो जमींदार क्या करता था? तो उसका नैसर्गिक गुण था शोषण करना, लेकिन कलर क्या हो गया? कॉम्युनल। उसका कलर क्या हो गया? कॉम्युनल। तो ध्यान रखिएगा, आज भी आजाद हिंदुस्तान में भी ये 2 समुदाय जब लड़ता है तो उसको बहुत सारे लोग कॉम्युनल कलर देने लगते हैं, जबकि वो झगड़ा जो है वो पानी को लेकर होता है, नहीं कुछ स्थानीय छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को लेकर होता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो शरारती तत्व होता है, वो हमेशा इस कोशिश में होता है कि इस कलर को कैसे पॉलिटिकल कलर दे दिया जाए, जिससे पोलराइजेशन करने में आसानी हो जाए। इसलिए ऐसे तत्वों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। झगड़ा करो, लेकिन साथ में सुलह होने की भी संभावना रहे, और अपने स्तर पे हम सुलह कर ले, इस बात को हमेशा, उस गुंजाइश को अवश्य छोड़ दो, नहीं तो फिर स्थिति विस्फोटक होगी और फिर तुम तो कानूनी पचड़े में तो पड़ोगे ही पड़ोगे। ये भविष्य के लिए सबको कह दिया गया है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं? इस मोहल्ला में झगड़ा नहीं होता है क्या? कौन सा ऐसा मोहल्ला, कौन सा ऐसा परिवार है जो इससे रूबरू नहीं होता है? नहीं, भाई बहनों के बीच में तकिया तोड़ प्रतियोगिता होता था कि नहीं? बचपन में कितना तकिया फट जाता था। भाई भाई के बीच में तो असल बॉक्सिंग का चैंपियनशिप तो पहला भाइयों के साथ ही होता है, ठीक है कि नहीं? गुत्थम गुत्था तो सबसे पहले भाइयों के साथ ही बचपन में होता है, जब 8-10 साल का जब रहता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, अकल डेवलप होने लगती है, तो तब तक ठीक चलता है। फिर भाई के साथ जब उसके साथ उसका शादी पक्ष जुड़ जाता है, ससुराल पक्ष जुड़ जाता है, तो फिर भाइयों के बीच में दूरियां पैदा होने लगती है, क्योंकि जो तीसरा फोर्स है, वो तीसरा फोर्स क्या होता है? वो ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है, ठीक है कि नहीं? हमको छोड़कर, ठीक है कि नहीं? मैं स्पष्ट रूप से कह दिया हुआ हूं कि मैं किसी की ना तो शिकायत करना पसंद करता हूं पॉलिटिकली,
विश्लेषक हूं तो राजनीतिक आधार पे हम प्रशंसा करेंगे ही, आलोचना करेंगे ही। न तो मैं किसी की शिकायत सुनता हूं और न ही मैं किसी की शिकायत करता हूं। इससे हमको मुक्त रखा जाए, ठीक है कि नहीं। कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो सबसे पहला पुराण जो स्त्रियों के साथ होता है कि जहां पति बाहर से आए, चाय भी ठीक से नहीं दिए, पानी भी ठीक से नहीं दिए, सुनै छी हाँ की भेल आई जे छै से बहस भ गेलै, केकरा से अहाँ तो बुझते छी सब बात, दिया मूड वहीं पर आपका ऑफ। इसलिए बजरंगी, भविष्य के लिए तुमको मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। सभी लोगों को बता दे रहा हूं, हम साथ में पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान की भी शिक्षा दे देते हैं, ठीक है। और साथ में महिलाओं को भी कह देते हैं कि मंदोदरी या मंथरा मत बनो कभी। जीवन में इस तरह के कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठो। यदि शांति और समन्वय और यदि विकास चाहते हैं तो इसका कुप्रभाव भी बच्चों पे पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो विशेष आप लोग सब आदमी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कई लोग तो बुजुर्गियत में हैं, तो हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे। इकबाल साहब आपको भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहतरमा का जो है सब बातें सुनते रहना, अब बाहर निकल के भाला निकाल लेना, ठीक है कि नहीं। हाँ, मूल बिंदु पे आ जाओ। समझा दिए सबको, हम समझाते हैं, आगे लिखो, ठीक है। इन लोग को भी कह दिए है ना कि मंदोदरी मंथरा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग को भी कह दिए हैं कि कहो कि हमारा विवाह के बाद कान खराब हो गया, बातें खत्म, हमरा की सुनाइए नहीं दे छे। अच्छा बात केवल जाई छे, ऐसा वायरस अटैक किया है कान पर कि केवल अच्छा बात जाता है, खराब बात जाइबे नहीं करी छी, तो हम की करूं, सुनबे नहीं करी छी। आगे लिखिए, नेक्स्ट। कहां थे हम लोग जी, कहां थे, मोपला में थे, तो लिख लिए ना मोपला। वहां लिखो ना, जमींदार हिंदू, किसान मुसलमान, किसान मुसलमान। अब लिखो आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। यह नेता का नाम लिखिए, रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी पेरियार 1920, रामास्वामी पेरियार 1920। 1920 कहाँ, तमिलनाडु में। ये तो ऊपर में लिखे ही थे। कारण मतलब विशेषता में लिख देंगे। कारण तो यही था कि जाति प्रथा का जो बंधन था वो बहुत कठोर था, तो इसलिए इसने मंदिर का, इसने मनुस्मृति की व्यवस्था का विरोध किया, मनुस्मृति को जलाया भी, क्योंकि मनुस्मृति हिंदू विधि विधान की प्राचीनतम पुस्तक थी। हमारी कठोर जाति प्रथा के लिए ऐसा इन्होंने माना कि यही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो यह आंदोलन को क्या कहा गया, आत्मसम्मान आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को क्या कहा गया, और किसने दिया था इस आंदोलन को जन्म, किसने दिया था, पेरियार। पेरियार होता है बड़े, जो बड़े होते हैं उनको हम लोग पेरियार, पिता जो होते हैं उसको पेरियार कहते हैं। दूसरा इसी में था एक जस्टिस आंदोलन जो 1916-17 में हुआ था, लेकिन आत्मसम्मान परीक्षा में ज्यादा पूछता है इसलिए पहले उसी को रटवा दिए हैं। अब लिख लो आज जस्टिस आंदोलन, जस्टिस आंदोलन, जस्टिस। नेता का नाम लिखो, नायर, मुदलियार, त्यागराज। पहले क्या है, नेता का नाम लिखो, नायर, नायर, मुदलियार, मुदलियार, मुद, लियार लिखो, सियार भी लिख लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुदलियार और त्यागराज, और त्यागराज, मुदलियार और त्यागराज, मुदलियार और त्यागराज। और कब हुआ था ये, 1916-17, 1916-17 में हुआ था, 1916-17 में हुआ था। और इसका मूल कारण था ब्राह्मण की श्रेष्ठता को के विरोध में।
ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरोध में, ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरोध में, ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरोध में। अब आ जाओ रंपा, आंध्र प्रदेश में आ जाओ। रंपा विद्रोही कौन था? नेता का नाम राजू, राजू लिख लीजिए, रंपा राजू 1879। कारण में लिख देंगे, क्षेत्र तो ऊपर लिख ही दिए हो आंध्र प्रदेश, नहीं कारण में लिख देंगे वन कानून के विरोध में, वन कानून के विरोध में, वन कानून के विरोध में। ठीक है, अब आ जाइए पाइका, उड़ीसा में आइए, ये तो आंध्र प्रदेश में है रंपा। अब उड़ीसा में आइए, देखो इंट्रोडक्शन में ही लिखा दिए थे कि उड़ीसा में पाइका, लिखे थे ना, तो उड़ीसा में पाइका 1817, 1817। नेतृत्वकर्ता का नाम है जगबंधु, नेतृत्वकर्ता का नाम है जगबंधु, जगबंधु, नेतृत्वकर्ता का नाम है जगबंधु। कारण है लगान में वृद्धि, लगान में वृद्धि, लगान में वृद्धि। और याद रखिएगा, जब 2017-18 में कमीशन की परीक्षा हुई थी तो पूछा था कि हाल में कौन से विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जब इस तरह का कोई हो, क्योंकि 2017-18 में इसीलिए पूछा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 2017-18 में ये इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई उड़ीसा में, तो इसको याद रखेंगे। उड़ीसा में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था खोंड, जब सरकार ने मानव बलि को प्रतिबंधित किया तो खोंड ने चक्र बिसोई की अध्यक्षता में, चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो लिखेंगे क्या नाम था? खोंड, खोंड, खोंड लिखो, खोंड। खोंड में लिखेंगे, खोंड में, खोंड में लिखेंगे नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई, नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई, चक्र बिसोई लिखिए ना, नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई 1820-22। और उसका नाम लिख देंगे, कारण लिख देंगे मानव बलि को बंद करने के विरोध में, मानव बलि को बंद करने के विरोध में। मानव बलि को बंद करने के विरोध में। ठीक है, मानव बलि को, माने खोंड सब में एक प्रथा थी, मानव बलि देता था, गोरा गोरा आदमी को पकड़ लेता था, उसको मानी वजह से। अभी भी एक कोन्याक जनजाति है नागालैंड में, कोन्याक जनजाति के घर में आप जाइएगा तो 100 सिर लटका रहता है। जिसके घर में जितना सिर लटका रहेगा वो घर उतना प्रतिष्ठित समझा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये कोन्याक जनजाति आज भी क्या करती है? मानव की बलि दे देता है। म्यांमार में भी यह जनजाति पाई जाती है और भारत के नागालैंड में ही पाई जाती है, इसलिए ज्यादा एडवेंचरस यात्रा करने की जरूरत नहीं है। जिसका गर्दन जितना पतला, जितना गोरा, हम कभी भी नागालैंड ही जाते हैं क्योंकि मेरा गर्दन पतला है और गोरा भी हूं मैं, तो इसीलिए मैं अंडमान निकोबार इतने सारे जगह मैं गया हूं, ढेरों जगह घूमना मेरा शौक भी है, लेकिन अंडमान निकोबार हम कभी नहीं गए हैं। नागालैंड तो हम, हाँ, सिक्किम आसाम तक गए हैं, मणिपुर मेघालय तक गए हैं, लेकिन नागालैंड के इधर हम नहीं गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोन्याक जनजाति न जाने किस भेष में राम मिल जाए, कहीं किसी भेष में कोन्याक मिल गया, जाना मत उधर। हाँ ठीक है, अभी ना चेहरे पे मुस्कुराहट है, जब छपाक करता है
है पकड़ करके, तब पता चलेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु है कि जो मैंने अभी कहा कि खोंड विद्रोह का कारण क्या है, तो मानव बलि का कानून बना कि मानव बलि नहीं देना। अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम भी किया। उस अच्छे काम में एक काम ये भी है कि जो आदिम बर्बर प्रथा थी, वो आदिम अनसिविलाइज्ड जो ट्रेडिशंस थे उसको समाप्त करने में उसकी भूमिका रही। और दूसरा, ये सबसे बड़ा लाभ जो अंग्रेजों के शासन का हुआ वो ये हुआ कि पूरे भारत को इंटीग्रेटेड फॉर्म दे दिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म आज तक किसी ने नहीं दिया था, और अंग्रेजों ने आधुनिक समय में दिया, जिसको हम आज तक बनाए रखने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्पित है। ठीक है कि नहीं, कि कश्मीर मेरा था, कश्मीर मेरा है, और कश्मीर मेरा रहेगा। देखते हो ना, सिनेमा ना देखते होगे तो सनी देओल का डायलॉग को लोग सुनते होगे। सनी देओल का डायलॉग सुनने से ही राष्ट्रवाद की आदि भावनाओं का विस्तार हो जाता है, और शेष भावनाओं का विस्तार उस दिन हो जाता है जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच हो जाता है और भारत मैच जीत जाता है, जो आजकल अक्सर विगत कुछ वर्षों से होता है। तो जो शेष भावनाएं बची रहती है, वो उस दिन आपका वो जो राष्ट्रवाद है वो पूर्णता प्रदान कर लेता है। आशा है समझ रहे होगे। आगे लिखो, क्या लिखे, खोंड लिख लिए ना। खोंड के बाद लिखो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी 1760 से 1800 के बीच में यह चलता रहा। यह चलता रहा। कारण क्या था, तीर्थयात्री कर। कारण क्या था, तीर्थयात्री कर, तीर्थयात्री कर। एक नेता तो था नहीं, फिर भी कौन नेता था जी, बताओ जी। तीरथ सिंह था सन्यासी का। भांगू खा लिया है क्या? ठीक है। देवी चौधरानी, भवानी चौधरी वगैरह सब थी, और कई सन्यासी थे। सुन लीजिए एक और भी। इसी विद्रोह की कथानक आनंद मठ में है, और आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र ने लिखा था। तो लिख देंगे विशेषता में, विशेषता में बंकिम चंद्र के आनंद मठ में, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में इस विद्रोह की कथानक, इस विद्रोह की कथानक बंगाल में दूसरा था फकीर आंदोलन। फकीर लिखिए, फकीर, मजमून शाह। फकीर आंदोलन, मजमून शाह, मजनू शाह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, याद भी रहेगा। मजनू शाह, मजनू शाह 1776 से 77, 1776 से 77, 1776 से 77। कारण में लिख देंगे धार्मिक, कारण में लिख देंगे धार्मिक। कारण क्या है, धार्मिक। नेक्स्ट, फकीर के बाद लिख देंगे, क्या था जी फकीर के बाद, देखो तो फराजी होगा, फराजी था ना, तो लिखो फराजी आंदोलन, फराजी, फराजी लिखो। नेता का नाम लिखो पहले, दुद्दू मियां, दुद्दू मियां, 1820, 1820, 1820 डैश डैश डैश, बंगाल लिख लो और डैश डैश डैश। पागलपंथी, पागलपंथी लिखो, पागलपंथी, टाइम लिख लो 1813 से 1831, 1813 से 1831, 1813 से 1831।
दो नेता थे, बताओ जी कौन नेता था? करमशाह और टीपू। करमशाह और टीपू, करमशाह और टीपू था, करमशाह और टीपू था। कहां हुआ था ये? बंगाल में। यही अपने आप में काफी है। जितनी जो बातें जहां जितना लिखा दिया हूं भगवान के लिए, उसको याद कर लेना। इकबाल साहब आप खुदा के लिए, और कोई क्रिश्चियन भी है तो ईसा मसीह के लिए। ठीक है कि नहीं? अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा कि कितना महत्व है, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन देने की प्रवृत्ति रहती है। प्रवृत्ति क्या है? क्षेत्र देगा, नेता का नाम देगा, वर्ष देगा, मिलाने जुलाने में देगा। कमीशन है तो मिलाने जुलाने में देगा। सिंगल दे दिया तो और अच्छा है, सिंगल लाइन दे दिया तो मजे ही मजा है, लेकिन सामान्यतः सिंगल नहीं देगा, मिलाने जुलाने में देगा। ठीक है कि नहीं? क्षेत्र याद रखिएगा। इसलिए मैंने मैप वाइज आपको कहा कि एक तो मैप साट लेना, खाली मैप, और उस पर लिख देना पंजाब में कुक्का और बिहार में संथाल, मुंडा, हो, सब लिख लेना उस पर। खाली मैप आता है ना, तो खाली मैप को साट करके लिख लेना, तो क्षेत्र कभी भूलोगे ही नहीं कि कौन सा विद्रोह का हो सकता है। वहीं पर ईस्वी भी लिख लेना, जहां एक विद्रोह एक आध है तो वहां ईस्वी लिख लो, नेता का नाम भी लिख लो। तो सिर्फ मैप देख लोगे तो रिवीजन तुरंत। इतना बड़ा भाग, इतना बड़ा अध्याय, नागरिक जनजाति, ठीक है कि नहीं? किसान तो छोड़ दिए हैं जानबूझ करके, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। अभी बिहार का जनजाति अलग से लिखाएंगे। तो इतना आप ध्यान में करके रख लीजिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए, आसाम में ले चलते हैं तो लिखेंगे आसाम खासी विद्रोह। वो जो चिल्ला रहा था पीछे से तीरथ सिंह, तीरथ सिंह, तो खासी का ही तीरथ सिंह था। खासी विद्रोह, नेता का नाम तीरथ सिंह, टिक लगा दीजिए। नेता का नाम तीरथ सिंह, नेता का नाम तीरथ सिंह। 1828 से 33 तक, 1828 से 33 तक, 1828 से 33 तक, बस। तो आज के लिए इतनी कक्षा आपके लिए क्या है? पर्याप्त है। कल हम लोग दो एंगल पढ़ेंगे, बिहार का जनजातीय आंदोलन, बिहार का किसान आंदोलन। क्योंकि बिहार के पृष्ठभूमि में हमें देखना, अभी लिखे थे ना यहाँ पे, हम कहीं लिखे हैं ना जी? तो बिहार के विशेष संदर्भ में हम लोग कल इस पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे। ठीक है कि नहीं? और परसों से, अगले दिन से जब भी मेरी क्लास होगी तो स्वतंत्रता संग्राम में हम प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है कि नहीं? यही तो आपका स्वतंत्रता संग्राम, यही तो आपके आधुनिक भारत है कि हम लोग कल इसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये तो छोटा सा भाग है और ये थोड़ा सा कंप्लीट भाग होगा, इसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन। लेकिन कल हम आधुनिक भारत के इस भाग को, आधुनिक भारत में इस भाग को कल किसी भी स्थिति में शाम 7:30 बजते बजते, 7:45 बजते बजते, या रात ढलते ढलते इसे हम लोग पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है कि नहीं? प्रयास क्या होता है? सर कहीं आपको बुखार उखार लग गया तो हमारी चिंता मत करो। 102 बुखार तक हम अच्छा खासा क्लास ले चुके हैं। 102 के बाद ही जब थोड़ा सा असहनीय होता है तो कहे हैं, ऐसा कभी कभार साल में। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मूल बिंदु पे रहो। ठीक है, हम थोड़ा सा भी यदि खड़ा होने की स्थिति में रहते हैं तो यहां पर हम जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। ठीक है कि नहीं? क्या है? फैशन नहीं है, ये सब बुझ रही है, फैशन है, पैशन है। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। आज आप याद कर लीजिएगा इसको, जो छिटपुट विद्रोह सब दिखाए हैं, किस एंगल से पढ़ना था, समझ में आ गया ना? नहीं याद होता हो तो फोटो वोटो ले करके उसको साट दीजिए, लेकिन समय रहते याद कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वाभाविक है कि बिहार का परीक्षा है, बिहार का पीसीएस है, तो बिहार के ही परीक्षा में बिहार विशेष तो जानना ही है। तो कल हम लोग इसे पूरा करेंगे।
आज हम लोग यहीं तक रहना चाहेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद बायोलॉजी की आपकी कक्षा है। बायोलॉजी में हम लोग कहाँ तक बढ़े हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया? अभी तक नहीं खत्म हुआ? अरे वाह, 2 कक्षा हो गया ना। अरे वाह, कितना कक्षा लेते हैं वो। लगता है कि वो भेसल उसल भी बना रहे हैं क्या, फोटो वोटो बना रहे हैं। हाँ।